वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। हमने स्टार्ट किया था 7th क्लास की साइंस का यूनिट नंबर 2 ऑर्गन सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग्स, जिसमें हम लोग पढ़े थे डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने बेसिकली यही पढ़ा था कि हमारे च्यूइंग के प्रोसेस से हमारी डाइजेशन स्टार्ट होती है। हमारा फूड हमारे एलिमेंट्री कैनाल से होता हुआ हमारे स्टोमक में और स्टोमक से स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुँचता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद वो लार्ज इंटेस्टाइन से एक्सक्रीट होता है। ठीक है, आज हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है बेसिकली उसके अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं, विलाए। अब विलाए क्या होते हैं, हमने विलाए के बारे में ज़रा डिटेल से पढ़ना है आज वो क्या होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है बेसिकली जो हमने स्टार्ट करना है वो है विलाए। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आपको पता है जो हमारे स्टोमक के नीचे जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी, स्टोमक से जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, पूरी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो बहुत सारी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से मिलके बनती है, जिसको हम विलाए कहते हैं। ये पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये विलाए का स्ट्रक्चर है एक तरह से। ये एक सिंगल विलस बनाया हुआ है मैंने। विलस होता क्या है कि हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है बेसिकली उसकी जो लेंथ होती है वो तकरीबन 6 मीटर लॉन्ग होती है। पूरी जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 6 मीटर लॉन्ग होती है, 6 मीटर लंबी होती है। इतनी लंबी होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसके अंदर फूड की एब्जॉर्प्शन होती है। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर विलाए होते हैं। विलाए क्या होते हैं बेसिकली टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये भी आप अगर स्ट्रक्चर देखें एक फिंगर की तरह है, जैसे आप फिंगर ये देखें इस तरह से जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है बेसिकली ये विलाए भी। तो अब बेसिकली होता क्या है, ये जो विलाए हैं इसके जो एक बहुत सारे विलाए को हम विलाए कहेंगे, जो सिंगल एक विलाए है उसको हम विलस कहते हैं। ठीक है, ये होता क्या है, टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ठीक है, तो बेसिकली अब जो विलस है इसके ज़रिए होता क्या है कि जो खुराक सारी एब्जॉर्ब होती है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में वो किसके ज़रिए होती है, इसी विलाए के ज़रिए होती है। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ये हमारे जो खुराक है सारी, जो फूड होता है उसको स्मॉल इंटेस्टाइन में से इंपॉर्टेंट सारे न्यूट्रिएंट्स वगैरह वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जज़ब कर लेती है, और फिर बेसिकली वो क्या करती है उस फूड को कैपिलरीज तक पहुँचाती है और फिर हमारे ब्लड तक पहुँचाती है ताकि हमें वो सारे न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। ठीक है, अब होता क्या है कि जो सारे विलस हैं, जो विलाएँ हैं, ये करते क्या हैं, उसी सारे फूड को एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड तक, हमारे कैपिलरी से ब्लड तक पहुंचाती हैं ताकि हमारी पूरी बॉडी में एनर्जी मिल सके। ये हो गया हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का काम। हम आगे आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। जब फूड की एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो जाती है तो फूड लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुँचता है। जब फूड की सारी एब्जॉर्प्शन हो गई, जो एब्जॉर्ब फूड है बेसिकली वो ब्लड तक पहुँच गया, उसके बाद जो वेस्ट रह जाता है मोस्टली ऐसा जो सारा ऐसा मटेरियल रह जाता है जिसकी फर्दर इतनी एब्जॉर्प्शन नहीं होती, बल्कि सिर्फ वाटर होता है, पानी की एब्जॉर्प्शन हो रही होती है उसमें से। तो जो आगे वेस्ट मटेरियल सारा होता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक पहुंचता है, और लार्ज इंटेस्टाइन से फिर बेसिकली हमारे उस वेस्ट की एक्सक्रीशन होती है, उसमें हमारे जिस्म से खारिज होना होता है। अब होता क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन 3 तरह के पार्ट्स होते हैं लार्ज इंटेस्टाइन में। एक होता है सबसे पहले कोलोन। सबसे पहले आता है कोलोन। कोलोन क्या करता है बेसिकली फूड को, कोलोन में क्या करना होता है बेसिकली जो फूड अनडाइजेस्टेड होता है, जो कि हजम नहीं हुआ होता, तो कोलोन क्या करता है उस फूड में से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, उसके बाद इसने जब वाटर एब्जॉर्ब कर लिया, उसके बाद जब पानी मैक्सिमम एब्जॉर्ब हो जाता है तो फिर एक सॉलिड वेस्ट रह जाता है। वो जो सॉलिड वेस्ट होता है मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ फीसेस, वो सॉलिड वेस्ट क्या होता है, स्टोर होता है रेक्टम के अंदर। सॉलिड वेस्ट जो फीसेस की फॉर्म में होता है वो स्टोर हो जाता है। ठीक है, स्टोर होता है रेक्टम के अंदर, और रेक्टम के बाद बेसिकली एनस के अंदर क्या होता है, सॉलिड वेस्ट जब वो वहाँ पे थोड़ी देर रेक्टम में स्टोर हुआ, वहाँ से फिर एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से, एक्सक्रीशन ऑफ सॉलिड वेस्ट। फिर वो जो सॉलिड वेस्ट है जो सारा हमारी बॉडी से फिर एक्सक्रीट हो जाता है, खारिज हो जाता है, और यहाँ पे हमारे लार्ज इंटेस्टाइन का सारा फंक्शन कंप्लीट हो जाता है। पूरा लार्ज इंटेस्टाइन 3 पार्ट से बेसिकली बनता है।
कोलोन, रेक्टम, एनस। यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन भी ख़त्म हो गया और यहाँ पे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है फूड एंड हेल्थ, यानी कि खुराक का हमारी सेहत के साथ एक ताल्लुक़ होता है। जो भी हम खुराक खाते हैं उसका हमारी सेहत पे कुछ ना कुछ असर होता है। मतलब अगर हम एक अच्छी हेल्दी खुराक खाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी होगी। अगर हम अच्छी खुराक नहीं ले रहे, डाइट अच्छी नहीं ले रहे, तो यकीनन हमारी हेल्थ पे एक बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप प्रॉपर नाश्ता नहीं करते तो आप वीक होते जाते हैं। अगर आप प्रॉपर अपनी डाइट का ख्याल रख रहे हैं, आपकी सेल्स तक प्रॉपर न्यूट्रिशन पहुँच रहा है, तो आपकी हेल्थ अच्छी होती है। बेसिकली जो फूड हम खाते हैं, वो फूड हमारी बॉडी में डिफरेंट फॉर्म्स में हम लोग उसको इंटेक करते हैं फूड को। एक तो है सबसे पहले प्रोटीन हम लेते हैं अपनी डाइट में फूड के अंदर, दूसरा आता है लिपिड्स, ठीक है, और तीसरे आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इन तीन फॉर्म्स में बेसिकली हम फूड इंटेक करते हैं और ये तीनों चीज़ें हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स। एक स्पेसिफिक सर्टेन क्वांटिटी में जब ये तीनों चीज़ें हम इंटेक कर रहे हैं तो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है। लेकिन अगर इस स्पेसिफिक क्वांटिटी से इनकी या तो ज़्यादती हो जाती है और उससे या तो इनकी कमी हो जाए तो ये हमारी बॉडी के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हम अभी लिपिड्स की बात करते हैं, लिपिड्स जो हैं ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन अगर लिपिड्स मतलब ये बनते हैं बेसिकली फैटी एसिड से। ठीक है, फैटी सब्सटेंसेस। अगर हम लिपिड इंटेक बहुत ज़्यादा कर दें तो ये बना देता है एक सब्सटेंस जिसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉल, यानी कि जिसको हम अपनी ज़ुबान में चर्बी भी कहते हैं। अगर हम अगर हम लिपिड्स का इंटेक ज़्यादा कर लें तो ये कोलेस्ट्रॉल बना देता है। ये कोलेस्ट्रॉल बेसिकली क्या, एक फैटी सब्सटेंस है। ये क्या करता है, हमारी जो वॉल्स होती हैं आर्टरी की, जो भी हमारी वॉल्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जैसे कि अब हम ये आर्टरी की बात कर रहे हैं, जो हमारे आर्टरी क्या करती है, हम ब्लड पहुंचाती है हमारे हार्ट से लेके पूरी बॉडी तक। अब आर्टरी ने ब्लड पहुंचाना है पूरी बॉडी तक, और जब हम लिपिड इंटेक ज़्यादा करेंगे कोलेस्ट्रॉल बन जाएगा। कोलेस्ट्रॉल एक फैटी सब्सटेंस है। ये क्या करता है, हमारी इस आर्टरी में जो हमारी ब्लड वेसल्स है उसमें स्टिक कर जाएगा, यहाँ पे कहीं पे रुक जाएगा। तो जो नॉर्मल ब्लड का फ्लो हो रहा है ये उसमें रुकावट पैदा कर देता है, रुकावट पैदा कर देगा, जिसकी वजह से डिफरेंट हार्ट डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, हार्ट अटैक हो सकता है और डिफरेंट जितनी भी दिल की बीमारियां हैं या इसके अलावा भी हार्ट के अलावा भी बहुत सी डिफरेंट डिजीज़ेज़ कॉज कर सकता है ये कोलेस्ट्रॉल, जिसको बेसिकली हम चर्बी भी कहते हैं। अब जो भी हम खुराक खाते हैं उस खुराक को जब हम अगर गलत इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ेज़ हो सकती हैं, कुछ बीमारियां हो सकती हैं। कुछ बीमारियां उनमें से ऐसी हैं जैसे कि ओबेसिटी कहते हैं मोटापे को। यानी कि अगर हम खुराक खा रहे हैं लेकिन जितनी खानी चाहिए उससे ज़्यादा खा रहे हैं, मतलब एक चीज़ की ज़्यादती कर रहे हैं, तो उस ज़्यादती से क्या हो जाएगा, हमारी बॉडी में मोटापा हो जाएगा, जिसको हम ओबेसिटी कहते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा खाना, ईटिंग टू मच, जितनी खाने की, मतलब अगर आप सुबह नाश्ता कर रहे हैं, एक पराठा खा रहे हैं, अगर आप एक ही जगह 3-3 पराठे डेली खाते हैं तो इससे आपकी बॉडी में ऑफ कोर्स मोटापा हो जाएगा, ओबेसिटी हो जाएगी। ईटिंग टू मच कैन कॉज ओबेसिटी। इसके अलावा टूथ डिके मतलब आपके दांतों का ख़राब होना। ठीक है, मतलब अगर आप अपने डाइट में, अपनी खुराक में मीठा यानी कि शुगर इंटेक बहुत ज़्यादा ले रहे हैं, शुगर यानी कि मीठा बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, मिठाइयाँ, चॉकलेट्स और बहुत से, जैसे आपने बच्चे देखे होंगे, बच्चों की बहुत हैबिट होती है, बहुत ज़्यादा बच्चे कैंडीज़ और टॉफ़ीज़ और लॉलीपॉप्स वगैरह खाते हैं, तो अक्सर तभी बच्चों के दांत ख़राब हो जाते हैं, उनके टूथ डिके हो जाते हैं। तो अगर आप मीठा खाएं, साथ साथ अपने दांतों का ख्याल रखें, प्रॉपर टीथ ब्रश करें और एक लिमिटेड क्वांटिटी में मीठा खाएं एहतियात के साथ, तो आपके दांत सेहतमंद रहते हैं। तो बेसिकली मीठा खाने से आपके दांत ख़राब हो जाते हैं। ईटिंग टू मच शुगर, कैन लेड टू टूथ डिके। उसके बाद आगे एक टर्म आती है हाई ब्लड प्रेशर। अक्सर लोगों को हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं। बेसिकली होता क्या है, जिन लोगों को भी हाई ब्लड प्रेशर होता है उनको डॉक्टर ने मना किया होता है कि आपने नमक नहीं खाना। बेसिकली होता क्या है, ज़्यादा नमक खाने की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ईटिंग टू मच सॉल्ट, यानी कि नमक खाने की वजह से आपको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा।
और ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है एक तरह से। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डाइटरी फाइबर। अब बेसिकली डाइटरी फाइबर क्या होता है? ये क्या होता है? बेसिकली एक ब्रान ऑफ सीरियल्स। ब्रान ऑफ सीरियल्स, ब्रान का सीरियल्स का आपको पता होगा, डिफरेंट जो अनाज होता है जैसे कि गंदम, बाजरा। तो ब्रान ऑफ सीरियल्स मतलब कि ये इनका छिलका सा होता है। डाइटरी फाइबर एक सीरियल्स का एक छिलका सा होता है और बेसिकली ये क्या करता है, हमारी सेलुलोज वॉल्स जो होती हैं प्लांट सेल की, मोस्टली इनमें भी होता है ये डाइटरी फाइबर। तो ये क्या करता है, अनचेंज्ड पास कर जाता है। आपने देखा होगा जो हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एक एलिमेंट्री के नाम बताई थी जिसको हम गट भी कहते हैं, उसमें से ये अनचेंज्ड पास कर जाता है, मतलब तब्दील नहीं होता और एज इट इज़ पास कर जाता है, पासिस अनचेंज्ड थ्रू द गट। ठीक है, ये बेसिकली डाइजेस्ट नहीं होता, हजम नहीं होता, लेकिन फिर भी इसकी हमारी बॉडी को कुछ ज़रूरत होती है, तो इसीलिए हम इसका इनटेक करते हैं और ये अनचेंज पास कर जाता है हमारे गट में से। अब हम लोगों ने पढ़ने हैं कुछ डाइजेस्टिव सिस्टम तो हमारा कंप्लीट हो गया था, उसके कुछ डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, उनका पहला डिसऑर्डर है डाइजेस्टिव सिस्टम का, वो है इंडाइजेशन। इंडाइजेशन बेसिकली क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा हमारी बॉडी में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होने लग गया तो इंडाइजेशन हो जाएगी। आपको पता है आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस होता है जो कि खुराक को, फूड को डाइजेस्ट करवाने में हेल्प करता है। अगर हद से ज़्यादा फूड गैस्ट्रिक जूस प्रोड्यूस हो रहा है तो इंडाइजेशन हो जाएगी, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगी। होता क्या है बेसिकली, ये तब होता है जब आप रेगुलरली नहीं खा रहे। आपको पता है हम 3 टाइम खाना खाते हैं, अगर आप डेली तीनों टाइम एक ही टाइम पे खाना खाओ, मतलब नाश्ता एक ही टाइम पे कर रहे हो, दोपहर का खाना एक ही टाइम पे खा रहे हो और रात का खाना एक ही टाइम पे खा रहे हो, अपना टाइम टेबल चेंज नहीं कर रहे, तो इस तरह से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम ज़्यादा अच्छे से काम करता है एज़ कम्पेयर टू कि आपकी रूटीन चेंज हो रही है। एक दिन आप रात को खा रहे हो, अगले दिन फिर सारा दिन नहीं खा रहे, और इस तरह से मतलब अगर आप प्रॉपर अपनी रूटीन में खाना नहीं खा रहे, रेगुलरली नहीं खा रहे, तो उससे भी आपको इंडाइजेशन हो जाती है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो एट अ टाइम, होता है बहुत से लोग फ़ौरन से खाना वगैरह खाना शुरू कर देते हैं, उससे भी इंडाइजेशन हो जाती है। अब इंडाइजेशन के फर्दर आगे कुछ डिसऑर्डर्स हैं। इंडाइजेशन के क्या डिसऑर्डर्स हैं कि इंडाइजेशन से बेसिकली या तो आपको डायरिया हो जाएगा या कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। अब डायरिया क्या होता है बेसिकली, जिसको आप लूज मोशंस भी कहते हैं। इंडाइजेशन अगर आपकी हो जाएगी तो देखिए 2 ही बातें हैं, या तो आपको लूज मोशंस हो जाएंगे या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो होता क्या है, इन डायरिया के लिए भी आपको कुछ टैबलेट्स और लिक्विड्स वगैरह मिल जाते हैं ताकि आप इससे इजीली तो आप कुछ स्पेसिफिक टैबलेट्स वगैरह ले सकते हैं डायरिया को ठीक करने के लिए। इसके अलावा अगर आप लोग अपने फूड में प्रॉपर डाइटरी फाइबर नहीं ले रहे, रफेज नहीं ले रहे, जो हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, तो उससे आपको क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है, कॉन्स्टिपेशन को आप कैसे ख़त्म कर सकते हैं, प्रॉपर ज़्यादा लिक्विड इंटेक करके, फ्रूट्स वेजिटेबल्स खा के आप अपने कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म कर सकते हैं। और स्वेयर केसेस में जहाँ पे आपकी कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाती है, वहाँ पे आप कुछ लेग्जेटिव्स आपको डॉक्टर देते हैं, उन लेग्जेटिव से आप कॉन्स्टिपेशन ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, जो नेक्स्ट हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर था, एक तो इंडाइजेशन, दूसरा हो गया था अल्सर। ठीक है, अब अल्सर बेसिकली क्या होता है, आपका जो स्टोमक होता है, स्टोमक के अंदर एसिड्स और एंजाइम्स होते हैं। अगर वो एसिड्स और एंजाइम्स आपकी स्टोमक की वॉल को खाना शुरू कर दें तो आपके मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं, जिसको हम अल्सर कहते हैं। एसिड्स एंड एंजाइम्स ईट इनटू द स्टोमक वॉल, तो फिर क्या हो जाएगा, रिजल्ट में अल्सर बन जाएगा। अब जो बेसिकली अल्सर वाले जो लोग हैं उनको डॉक्टर्स मना करते हैं कि उन्होंने स्पाइसी फूड नहीं खाना, क्योंकि आपको पता है जब आप ज़्यादा स्पाइसेस खाओगे तो वहाँ पे ऑलरेडी ज़ख्म हुए हुए हैं, वो फूड वहाँ पे जाके लगेगा और ये ज़ख्म, जो अल्सर का ये जो अल्सर है ये ज़्यादा बिगड़ सकता है, ज़्यादा ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए कुछ डॉक्टर्स आपको मेडिसिन देते हैं ताकि आपकी जो स्टोमक लाइनिंग है उसको प्रोटेक्शन मिल सके, ताकि वो एसिड्स और एंजाइम्स उसको ईट ना कर सके, खा ना सकें। इसके अलावा डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा आपको कहते हैं कि आप प्रोटीन इंटेक करें, जिसमें आपको वो एग्स लेने को कहते हैं, आप अंडे खाएं, दूध पिएं अपनी डाइट में, ताकि आपकी जो लाइनिंग है स्टोमक की वो रिपेयर हो सके इजीली।
ठीक है क्लास, यहीं तक था हमारा आज का टॉपिक। आप लोगों ने अपने नोट्स खोलने हैं। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने पढ़ लिया था। आज हमने क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट किया, डिफाइन विलाई। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ द अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज कोलेस्ट्रॉल। क्वेश्चन नंबर 12, राइट इन शॉर्ट अबाउट ओबेसिटी, टूथ डिके एंड हाई ब्लड प्रेशर। क्वेश्चन नंबर 13, डिफाइन डाइटरी फाइबर और रफेज। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट आर द मेन डिसऑर्डर्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय इनडाइजेशन। यहाँ तक आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करना है। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।